धाम बन जाता है। और जिस कथा को सुनने वाले जो भक्त हैं वह अपने आप में भागवतमय हो जाते हैं, वह अपने आप में प्रभु स्वरूप हो जाते हैं, भगवान के दिव्य स्वरूप हो जाते हैं। तो 18,000 श्लोकों से सुंदरता लिए हुए है ये भागवत, जिसमें 12 स्कंद हैं। और ध्यान रहे इस बात का, इसमें 335 अध्याय है। एक एक श्लोक, एक एक शब्द, इसका एक एक चरण जीवात्मा को ईश्वर से मिलाने वाला है। बंधुओं, 6 अध्याय पद्म पुराण से लिए गए हैं, जिससे भागवत की महानता का वर्णन किया है। भागवत में महात्म्य 2 प्रकार का है, एक स्कंद पुराण से लिया गया है, दूसरा पद्म पुराण से लिया गया। जो पद्म पुराण से महात्म्य लिया गया है उसमें धुंधुकारी और गौकर्ण का चरित्र है, लेकिन जो स्कंद पुराण से महात्म्य लिया गया है उसमें यह कथा सबसे पहले ब्रज में हुई है। और श्री उद्धव जी महाराज ने यह कथा भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र अनिरुद्ध और अनिरुद्ध के बेटे बज्रनाभ को यह कथा राजा परीक्षित से भी पहले सुनाई। जैसा कि पुराण में पढ़ा हुआ है कि 1 महीने तक यह कथा हुई थी श्री ब्रज में। कथा के बीच में से राजा परीक्षित खड़े होकर के चले गए। पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि बिना कारण के कथा में से बिना मतलब के खड़े होकर जाना नहीं। कथा के नियम है, आप 4 घंटे कथा में बैठ लें, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कथा में नियम है, आप सक्षम हैं तो नीचे जमीन पर बैठकर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप जमीन पर ही बैठ के कथा सुनिए।